सभी भैया बहन को प्रणाम। एक आत्मा जब शरीर धारण करता है तो बचपन में तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसके माता पिता को होते हैं। अगर किसी कारणवश उनके माता या पिता नहीं रहते हैं तो जो भी उनकी परवरिश करते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। उनकी स्वच्छता का, शुद्धता का ख्याल रखना, उन्हें परवरिश करना अच्छे ढंग से। लेकिन ज्यों ज्यों वो बच्चा जब सियाना हो जाता है तो उसके ऊपर खुद का जिम्मेदारी खुद ही हो जाता है और परिवार का भी हो जाता है, समाज का भी हो जाता है और संसार का भी होता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति जो भी बनते हैं तो वो इंसान ही हैं, वही इंसान, और उनके ऊपर जिम्मेदारी संसार का भी बनता है। जो देश चलाते हैं, परिवार, समाज चलाते हैं, परिवार, सबका एक मुखिया होता है और वो इंसान ही बनते हैं। तो ये सब चलाने के लिए, और पहला एक आत्मा के लिए चलाना पहले शरीर का होता है। शरीर से शुरुआत होती है क्योंकि वो अकेला नहीं है। पहले इंसान, हर इंसान दो होता है, आत्मा और ये शरीर। तो उस आत्मा को, ये शरीर को भी संभालना होता है, परिवार को भी संभालना होता है, समाज को भी संभालना होता है और देश को भी संभालना होता है। तो सब संभालने के लिए इंसान के अंदर पहले तो विचारधारा को बदलना होता है कि आपके अंदर कोई भी नेगेटिव विचार ना हो, आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव विचार हो। आपको कोई गलत भी करे आपके साथ तो भी उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझें और समझाएं। हमेशा किसी में बुराइयां न देखें, क्योंकि अच्छे बुरे हर इंसान के अंदर है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर इंसान के अंदर है। तो उसके हमेशा बुराइयाँ ही ना देखें, अच्छाइयाँ भी देखें। और अगर आप उनके साथ अच्छा विचार रखते हैं, अच्छा बिहेव रखते हैं, तो कोई बुरा कितना भी हो, शायद धीरे धीरे उनके अंदर भी बदलाव हो जाता है, अच्छे बन जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने अंदर अगर हमेशा पॉजिटिव विचार रखते हैं तो ये शरीर और परिवार, समाज, देश सब अच्छे से चलते हैं। तो आपको पॉजिटिव विचार रखते हुए शरीर, जैसे पहले शरीर है तो शरीर में आपको ख्याल रखना होता है। स्वच्छ पानी, स्वच्छ अन्न, सब कुछ शुद्धता से लेना पड़ता है। अगर आप पहला गलत विचार रखते हैं, गलत सोचते हैं और गलत भोजन, गंदे भोजन भी अगर आप करते हैं तो ये शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और फिर आप इसमें ही आप बेचैनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो जब आप ये शरीर से स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप इसमें चैन से नहीं रह पाएंगे, तो आप परिवार को क्या चला पाएंगे? आप तो अपने में ही विचलित हो जाएंगे। तो परिवार को क्या चलाएंगे, क्या आप समाज को चलाएंगे, क्या देश को चलाएंगे? तो सबसे पहला हर आत्मा को जिम्मेदारी है, हर इंसान को पहले अपने शरीर को ख्याल रखें। कोई भी गलत जो भी आचरण है, गलत चीज़ का सेवन है, गंदी सेवन है, कोई नशा की चीज़ होगी, जो जिस चीज़ का आपको लत लग जाए और वो चीज़ गलत हो, उस चीज़ से आपको शरीर को नष्ट करने लगे, आपको बर्बादी की ओर ले जाए, तो उस चीज़ से आपको दूर ही रहना चाहिए। उस चीज़ को आपको पकड़ के नहीं रहना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए, उससे संपर्क भी, उसके सामने से भी गुजरना नहीं चाहिए। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी है इस शरीर का भी। अगर हम शरीर से स्वस्थ नहीं रहेंगे, अच्छे नहीं रहेंगे, तो हम फिर परिवार को कैसे देखभाल करेंगे, परिवार को हम कैसे अच्छे रख पाएंगे, फिर समाज को हम कैसे देख। अगर हर इंसान के अंदर इतनी ही बुराई, इतनी गंदगी अगर हर इंसान के अंदर आ जाएगी तो ये कैसे चलेगा? ये परिवार कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा? तो हर इंसान के अंदर अच्छी विचार, हमेशा पॉजिटिव विचार रहना चाहिए और भोजन का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमें क्या लेना है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और जिसमें हम रह रहे हैं तो हम शांति अनुभव करें। इंसान के अंदर मन अशांत क्यों, कब होता है? कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लगता? जब उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। आपके शरीर में अगर कष्ट रहेगा तो आप हमेशा अशांति महसूस करेंगे, हमेशा बेचैनी ज़िंदगी जिएंगे और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ना कोई धन दौलत, ना कोई महंगी गाड़ी, ना कोई बंगले,
न रुपये पैसे कितने भी आपके पास है, आपको अच्छे भी नहीं लगेगी और पता नहीं आपको शरीर नष्ट हो जाएगी, आप इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे तो सब कुछ यही रह जाएगा ना। फिर आप क्या, मतलब शादी किए, बच्चे आपके हैं, बीवी है और माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सबको देखभाल करना अगर होता है कि एक इंसान के अंदर होता है, ऐसा नहीं है कि सब कोई कमाता ही है और सबका परिवार सबसे अच्छा ही चलता है। तो हर किसी के लिए है, उन माता के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, हर किसी को है कि अपने शरीर का पहला ख्याल अपने शरीर को रखें कि आप शरीर को स्वस्थ रखना है। ये नहीं कि आप मन का गुलाम बन जाए, मन हमारा जो कहे वो हम करने लगे, मन कहे दारू पियो दारू पीने लगे, मन कहे सिगरेट पियो सिगरेट पीने लगे, मन कहे कि किसी को काट मार के खाओ वो खाने लगे। नहीं, ऐसा मन के पीछे मत भागिए। मन जो है सो चंचल है, हवा से भी तेज चलती है और मन जैसे कहेगा वैसे आप कीजिएगा तो फिर कष्ट आपको होगी, मन को नहीं होगी। मन तो केवल चलने का इसका भाव है, कष्ट तो आपको ही होगी ना। आपको मन को पकड़ के रखना है कि हमें कैसे, हमें फ़ायदा क्या हो जिससे हम वो काम करें। हम ऐसा काम क्यों करें इस मन के पीछे भाग करके जो हमें ही कष्ट पहुंच जाए। कोई भी चीज़ हो, शरीर की आनंदित करने वाला कोई भी चीज़ जो जिससे हमें खराबी हो तो आप अपना ख्याल रखें और अपने, जब आप अच्छे हैं तो अपने परिवार का भी ख्याल रखें, वो उसका भी जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ अगर आपके पास धन दौलत अगर ज़्यादा है तो समाज में जो भी कुछ मजबूर इंसान है तो उनका भी हेल्प करें। और समाज के साथ साथ अगर आप ऐसा लायक हैं तो आप देश का भी सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से इंसान के अंदर अगर ये जागरूक हो जाए, हर इंसान एक अच्छे पॉजिटिव इंसान बन जाए तो हमारा संसार में, समाज में या परिवार में कोई भी क्लेश, कोई भी झगड़े लड़ाई नहीं होगी और हमेशा सब कोई सुख शांति का जीवन जिएंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करना चाहते हैं और आप लोग अच्छे विचार के साथ अच्छे जीवन जिए और सबको खुश रखे, आप भी खुश रहें, सबको खुश रखें। इसी में ये समाज की, ये संसार की भलाई है।